आसान काम है, साधारण विधि। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, साधारण विधेयक किस सदन में सबसे पहले पेश किए जाएंगे? साधारण विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में पेश होंगे? लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों सदनों में? तो यहाँ यदि लोकसभा में लिखता, राज्यसभा लिखता तो गड़बड़ी पूछना कुछ होती है। और पहले सदन में मैंने दोनों बात बताई, लोकसभा भी आ सकती है और राज्यसभा। मतलब क्या हुआ कि संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा में भी हो सकते हैं और राज्यसभा। लोकसभा लेकर आएगी तो बाद में राज्यसभा के पास जाएंगे, राज्यसभा लेकर आएगी तो बाद में लोकसभा के पास जाएंगे। तो साधारण विधेयक पहली बात तो संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। एक बात। अब ये मान लिया कि सबसे पहले इस सदन में आ गए, पहले वाले सदन में, तो पहले वाले सदन में पारित होने के बाद कहाँ जाएंगे? दूसरे सदन के पास जाएंगे। और दूसरे सदन में पारित होने के बाद कहाँ जाएंगे? नियम तो यह है सीधा सीधा, पहले सदन में जाएंगे, फिर दूसरे सदन में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति यदि साइन कर देता है तो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, पहली बात। लेकिन यहाँ कुछ स्थितियां बनेगी। क्या बनेगी? मान लो पहले वाले सदन ने किसके पास भेजा? दूसरे सदन के पास। किसके पास भेजा? दूसरे सदन के पास। अब दूसरे सदन के पास तीन स्थिति बनेगी। कितनी स्थिति बनेगी? तीन स्थिति। पहली स्थिति तो क्या कह रही है? यदि मान लो दूसरे सदन ने इस विधेयक को पारित करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पहली स्थिति। पूर्ण रूप से क्या हो गया? असहमत। कोई बात नहीं, बजने दो। पूर्ण रूप से क्या हो गया? असहमत। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरे सदन ने पहले वाले सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। दोबारा विचार करके देखना पड़ेगा एक बार। पहली स्थिति तो क्या कह रही है? पूर्ण रूप से क्या कर दिया? असहमत हो गया दूसरा सदन। दूसरी स्थिति है कि मान लो दूसरे सदन ने पहले वाले सदन को वापस भेज दिया पुनर्विचार करने के लिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कह रही है कि पहले वाले सदन ने दूसरे सदन को भेज दिया और दूसरे सदन ने ना तो मना करी ना वापस भेजा, लेके बैठ गया और समय बीत गया। कितने महीने का? 6 महीने। कितना समय बीत गया? 6 महीने का समय बीत गया। ना तो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। तो स्थिति का मतलब पहले सदन और दूसरे सदन में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इन तीनों आधार में कोई भी एक काम हो जाएगा तो मतभेद हो गया। अब ये बात कहाँ पहुंचेगी? राष्ट्रपति के पास। कहाँ पहुंचेगी? राष्ट्रपति के पास में बात पहुंच गई तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों को एक जगह मिलाएगा, बैठाएगा, बातचीत करेगा। बातचीत कैसे करेगा? अनुच्छेद 1 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 108 और 108 में क्या लिखा हुआ है? संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन से अनुच्छेद में बुलाएगा? 108। इस संयुक्त बैठक, आवाज आ रही है, कौन सा करना? संसद की संयुक्त बैठक अब तक की बात करें, वर्तमान आज तक पूरे देश में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार बुला चुके। पहली बार कब बुलाई? 1961 में। कब बुलाई है? दूसरी बार बुलाई है 1978 में। कब बुलाई है? 1978। तीसरी बार बुलाई है 2002 में। कब बुलाई है? 2002। बात ये आई कि क्यों बुलाई? क्या हुआ?
कौन सा विधेयक आया होगा, मतभेद तो हुआ होगा, बैठक तो तभी बुलाई जाएगी। तो 1961 में तो क्या हुआ था, एक विधेयक आया था दहेज विरोधी अधिनियम, दहेज को लेकर, दहेज विरोधी अधिनियम, इसके ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई गई 1961 के अंतर्गत। 1978 में मामला आया बैंकिंग सेवा आयोग, इसका मामला आ गया। 2002 में मामला आया आतंकवाद का, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, आतंकवादी विरोधी अधिनियम को लेकर। तो बच्चा दो तरीके से पूछा जाएगा कि संसद की संयुक्त बैठक पहली बार कब बुलाई गई, 1961 में। क्यों बुलाई गई थी, दहेज विरोधी अधिनियम को लेकर बुलाई। दूसरी बार कब बुलाई है, 78 में बुलाई। क्यों बुलाई गई, बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर। तीसरी बार कब बुलाई, 2002 में। क्यों बुलाई गई, आतंकवादी विरोधी अधिनियम को लेकर। लेकिन यदि पेपर वाले ने सोच लिया कि प्रश्न आगे बढ़ाना है तो बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, याद करो 1961 की बात है। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, बढ़ेगा प्रश्न। 1961 में कौन है प्रधानमंत्री भारत के, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन है जिसने बुलाई थी बैठक, 61 में राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। वही बात 1978 की बात, 78 में हमारे प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के बाद में ये बने, बीच में गैप आ गया। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के उस समय क्या है, राष्ट्रपति। 2002 में प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राष्ट्रपति कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। शाबाश। KR नारायण, ये भारत के उस समय है राष्ट्रपति। दोबारा देखो, अब तक भारत में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 3 बार। पहली बार बुलाई, क्यों बुलाई गई, अधिनियम को लेकर। प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन है, दूसरी बार कब बुलाई, क्यों बुलाई गई, सेवा आयोग को लेकर। प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। तीसरी बार कब बुलाई गई, आतंकवादी विरोधी अधिनियम को लेकर। प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कितनी बार बैठक बुलाई गई। बैठक जब हो जाती है उसके बाद में दोनों के बीच क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा,